पूर्ण पिता परमेश्वर, इस दोपहर के शांत समय में हम आपके सामने आते हैं कृतज्ञता, प्रेम और नम्रता के साथ। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज की सुबह हमें नई सांस दी, नई आशा दी और अपने पवित्र वचन से हमें संभाला। अब जब दिन का आधा भाग बीत चुका है, हम ठहरकर आपकी उपस्थिति में विश्राम लेते हैं। है प्रभु, आपकी उपस्थिति ही हमारी शांति है। धन्यवाद पिता कि सुबह से अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे कदमों को दिशा दी, हमारे कामों को आशीष दी, हमारे मन को स्थिर रखा और हमारे हृदय को आनंद से भरा। आपका धन्यवाद कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। हे प्रभु, ये दोहरा में स्मरण कराती है कि हम अपने सामर्थ्य से नहीं, आपकी कृपा से जीते हैं। हमारा जीवन, हमारा समय, हमारी सांसें, सब कुछ आपसे ही है। आपका धन्यवाद कि आपने हमें दिन के बीच में भी आपके वचन की ओर देखने का अवसर दिया। आपने हमें काम के बीच में भी प्रार्थना करने का समय दिया। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप ही वह सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होता। आपका प्रकाश हमारे जीवन को दिशा देता है। जैसे ये दोपहर का सूर्य सबसे तेज चमकता है, वैसे ही आपकी महिमा हमारे जीवन में चमके। आपका प्रकाश हमारे मन के अंधेरे को दूर करे और हमें आपकी सच्चाई में चलने की शक्ति दे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घरों, परिवारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद कि आपने हमें सुबह के कार्यों में सहायता दी। कितनी बार हम अधीर हो गए, कितनी बार हमने शिकायत की, फिर भी आपने हमें माफ किया और प्यार किया। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर पल नई है। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने झुककर अपने दिलों को खोलते हैं। अगर हमने किसी से कटुता से बात की, किसी को दुख दिया या किसी पर क्रोध किया, तो हमें क्षमा करें प्रभु। हम जानते हैं कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमें नया मन दें, जो कोमल हो, विनम्र हो और प्रेम से भरा हो। प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दोपहर थके हुए हैं, जो अपने कामों से बोझिल हैं, जो बीमारी, चिंता या निराशा से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, आप उन्हें विश्राम दें। आपका शांति का स्पर्श उनके मन को छुए। आपका वचन उनके हृदय में नया साहस जगाए। आपकी आत्मा उन्हें नई शक्ति दे। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे जीवन के हर क्षण में उपस्थित हैं। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम कमजोर पड़ते हैं, आप हमारे बनते हैं। जब हम दिशा भूल जाते हैं, आप हमारी राह दिखाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, आप हमें सांत्वना देते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमारे घर के राजा हैं। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर व्यक्ति के दिल में आपका प्रेम हो, हर परिस्थिति में आपकी कृपा हो। हम चाहते हैं कि हमारा घर आपकी उपस्थिति से भर जाए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे काम में भी साथ रहते हैं। हर मीटिंग, हर निर्णय, हर योजना आपके बिना अधूरी है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी कार्य आपकी महिमा के लिए हों। हमें ईमानदारी, मेहनत और नम्रता से भर दें, ताकि हम जो भी करें उसमें आपका नाम ऊंचा हो। हे पिता, ये दोपहर हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन छोटा है, पर आपकी दया असीम है। हमें सिखाए कि हर क्षण को आपके लिए जिएं। हमें सिखाए कि हर बात में आपकी इच्छा को खोजें। हमें सिखाए कि किसी से बैर न रखें, बल्कि सबको माफ करें जैसे आपने हमें किया। हमें आपकी आत्मा से भर दें, ताकि हम प्रेम में चल सके और सच्चाई में जी सकें। प्रभु, हम अपने राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति हो, गरीबों को न्याय मिले, बीमारों को चंगाई मिले और बेरोजगारों को मिले। आपकी आशीष हर गांव, हर शहर, हर परिवार पर हो। आपका प्रेम हर दिल को छुए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ना सिर्फ जब हम बोलते हैं, बल्कि तब भी जब हम चुप रहते हैं। आप हमारे मन की हर भावना जानते हैं। आप हमारे हृदय की हर पुकार सुनते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने पहले भी उत्तर दिया और आगे भी देंगे। हे प्रभु, दोपहर के समय में हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आप हमारे स्रोत हैं, आप हमारे जीवन के केंद्र हैं। हमें अपने वचन में स्थिर रहने दें, ताकि हम डगमगाएं नहीं। हमें अपनी आत्मा से भर दें, ताकि हम आपके लिए फल दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सुबह की प्रार्थनाओं को सुना और अब दोपहर में भी हमें याद किया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे कदमों को संभाला। आपका धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, पानी दिया और स्वास्थ्य दिया। आपका धन्यवाद कि हमारे पास जो कुछ है वह आपकी दया से है। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने 5 रोटियां और 2 मछलियां बढ़ाई थी, वैसे ही हमारे छोटे संसाधनों को भी बढ़ाएं।
हमारे हाथों में जो थोड़ा है उससे अपने आशीष से महान बना दें। हमारे जीवन को भी आशीष का साधन बना दें ताकि हम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो इस समय उदास या अकेले हैं, आप उनकी आत्मा को सांत्वना दें। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, आप उनके भीतर हैं, आप उनके जीवन के हर दर्द को समझते हैं। आपका प्रेम उन्हें फिर से जीवन दे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अब तक संभाला। हम विश्वास करते हैं कि आप आगे भी संभालेंगे। हमारा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो, हमारा हर विचार आपकी महिमा के लिए हो, हमारा हर शब्द आपकी सच्चाई को दर्शाए। हे प्रभु, जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमें अपने कार्य पूरे करने की सामर्थ्य दें। हमें थकान में भी विश्वास बनाए रखने की कृपा दें। हमें ऐसे शब्द बोलने दें जो शांति लाएं और हौसला बढ़ाएं। हमारे भीतर से स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या को दूर करें और हमें प्रेम, करुणा और सत्य में स्थिर करें। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारा शरण स्थान है। हम आपकी छाया में विश्राम करते हैं। आपकी उपस्थिति में हमें शांति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें सुरक्षित रखते हैं और हमारे हर दिन को नया करते हैं। हे पिता परमेश्वर, दोपहर के इस समय हम आपको अपना धन्यवाद, स्तुति और सम्मान अर्पित करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन के राजा हैं। हमारा दिल, हमारा घर और हमारा समय आपके हाथों में है। हमें सदा आपकी राहों में चलने दें। हमें सिखाएं कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी इच्छा में ही हमारी भलाई है। हे प्रभु, आप दया के सागर हैं। आप कृपा और अनुग्रह से भरे हुए हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और फिर एक नया दिन देखने का अवसर दिया। आज हम विशेष रूप से आपके सामने उन सभी भाइयों और बहनों के लिए झुकते हैं जो कर्ज, आर्थिक तंगी और परेशानियों से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कितना बोझ है उनके दिलों पर। कर्ज का भार उनकी नींद, उनकी शांति, उनका आत्मविश्वास सब छीन लेता है। कई लोग लाचार होकर रोते हैं, कई रातों को जागते हैं, कई चिंता में डूब जाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि आपकी दया हर अंधेरे से बड़ी है। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, जो भी आपके बच्चों पर कर्ज का बंधन है उसे तोड़ दीजिए। आपकी सामर्थ्य से हर अनबन का जाल टूट जाए, हर आर्थिक बंदिश समाप्त हो जाए। जो पैसा कहीं अटका हुआ है, जो अवसर खो गए हैं, जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, आप उन्हें नया आरंभ दीजिए। हे प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने विधवा स्त्री के तेल के बर्तन को बढ़ाया था। आपने 5 रोटियां और 2 मछलियां बढ़ाकर हजारों को तृप्त किया था। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे तो कर्ज को मिटा सकते हैं, असंभव परिस्थितियों में भी राह बना सकते हैं। हम आपकी कृपा की याचना करते हैं। हर कर्जदार को कर्ज से मुक्ति दें, हर संघर्षरत परिवार को राहत दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रदाता हैं। आपने कहा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसे किसी बात की घटी नहीं होती। हम आज ये विश्वास करते हैं कि हमारी हर जरूरत आप पूरी करेंगे। हमारे पास भले साधन कम हो, पर आपकी संपत्ति असीम है। आपके पास सोने चांदी भंडार है, आपके पास हर आशीष का स्रोत है। इसलिए हम डरते नहीं, बल्कि विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता देंगे। हे प्रभु, कई बार हमारी गलतियों, हमारी योजनाओं की कमी या दूसरों के छल के कारण हम कर्ज में फंस जाते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हमने आपके मार्गदर्शन को नजरअंदाज किया। हमें क्षमा करें प्रभु। हमें सिखाएं कि हम पैसे का उपयोग बुद्धिमानी से करें, आपकी इच्छा के अनुसार निर्णय लें और ईमानदारी से चलें। हमें समझ दें कि हम फिर कभी अनंत के जाल में न फंसे। पिता परमेश्वर, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपकी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्जदारों को कृपा दीजिए, बैंकों या साहूकारों के हृदय को कोमल कीजिए। जहां जहां से बंधन है, वहां आपकी आत्मा शांति और न्याय लाए। जो लोग दूसरों पर निर्भर है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की बुद्धि दें। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के अवसर दें। जो व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, उनके काम में बरकत दें। जो घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके भंडारों को भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा, आओ सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम आपके पास आते हैं प्रभु। कर्ज का बोझ हमारे कंधों से हटा लीजिए। हमें विश्राम दीजिए,
मन का भी, आत्मा का भी और धन का भी। हमें सिखाए कि हम आप पर पूर्ण भरोसा रखें। धन्यवाद प्रभु कि आपकी योजना हमें समृद्ध करने की है, न कि हमें हानि पहुंचाने की। आपने यिर्मयाह 10:11 में कहा, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, वे शांति की योजनाएं हैं, न कि विपत्ति की। हम विश्वास करते हैं कि यह कर्ज का समय हमारे लिए एक परीक्षा है, परंतु इसका अंत आशीष में होगा। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश होकर रो रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आप उनके लिए रास्ता बनाए प्रभु, उनके आंसू पोंछिए, उनके दिल में नई आशा जगाए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आपका हाथ उन पर है और कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं जिसे आपकी शक्ति बदल न सके। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आशीषों को पहचानें। कभी कभी हम केवल अपनी कमी देखते हैं, पर आपकी दया हर पल हमें घेरे रहती है। आपने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, भोजन दिया और हर दिन नई दया दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने अब तक संभाला। हम मानते हैं कि जैसे आपने अतीत में सहायता की, आप भविष्य में भी करेंगे। हे प्रभु, कर्ज से मुक्ति के साथ साथ हम आत्मिक समृद्धि की भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सच्ची बरकत केवल पैसे में नहीं बल्कि आपके साथ संबंध में है। हमें ऐसा हृदय दें जो आपके मार्गों पर चले, आपकी आवाज सुने और आपकी आज्ञा माने। जब हम आपके वचन के अनुसार जीते हैं तो हर क्षेत्र में आशीष अपने आप आने लगती है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपने न केवल पापों से मुक्ति दी बल्कि जीवन की हर जंजीर से मुक्त किया। कर्ज की जंजीर भी आपकी शक्ति से टूटेगी। आपके नाम की सामर्थ्य से हर आर्थिक बाधा समाप्त होगी। आपका आत्मा हमारे घरों में शांति और समृद्धि का वातावरण लाएगा। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दूसरों को उधार देते हैं। उन्हें भी न्याय और दया का भाव दें। वे दूसरों को दबाएं नहीं बल्कि आपके प्रेम से देखें। आपका आत्मा हर मनुष्य में करुणा और क्षमा का भाव जगाए। पिता परमेश्वर, हम अब आपके सामने धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप पहले से काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा हमारे जीवन में चल रही है। जहां निराशा थी वहां अब आशा है। जहां अंधकार था वहां अब प्रकाश है। जहां कर्ज का बोझ था वहां अब छुटकारा है। हम आपके चरणों में आते हैं इस धन्य समय में, आपका धन्यवाद करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए और आपकी बरकत पाने के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें संभाला और हर दिन अपनी नई दया से हमें ढका। पिता, आप ही आशीष का स्रोत हैं। आप ही हमारे जीवन की शक्ति हैं। आपका हाथ जब किसी पर होता है तो उसकी कमी पूरी हो जाती है। जब आपका आशीष किसी के घर पर उतरता है तो अंधकार मिट जाता है और हर दिशा में समृद्धि बहने लगती है। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से आपके सामने अपने और अपने परिवारों के लिए बरकत की याचना करते हैं। हम जानते हैं कि बिना आपकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे प्रयास व्यर्थ है यदि आपका आशीष उन पर न हो। इसलिए हम विनती करते हैं, अपने हाथों को हमारे जीवन पर फैला दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज तक संभाला। आपने हमें रोगों से बचाया। आपने हमारे परिवारों को एक रखा। आपने हमारे घरों को शांति दी। कितनी बार हम हताश हुए पर आपने हमें उठाया। कितनी बार हम गिर गए पर आपने हमें थामा। आपका प्रेम कभी नहीं घटा। हे प्रभु, अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आपकी बरकत नए ढंग से प्रकट हो। हमारे घरों में, हमारे कामों में, हमारे बच्चों और परिवारों में आपकी कृपा का वर्षा हो। हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अभाव हैं, जो अंधकार है, आपका प्रकाश उन सब पर चमके। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरा रक्षक होगा। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि जो आपका मुख हम पर चमकता है तो हर समस्या दूर भाग जाती है। हमारे घरों में आपके प्रकाश की किरणें भर जाएं। हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, हमारे काम में बरकत दें। हमारे हाथों से जो कुछ हम करते हैं वह सफल हो। हमारे परिश्रम का फल मिले। हमारे प्रयास व्यर्थ न जाएं। आपने भजन संहिता 1 में कहा है, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है उसके सब कार्य सफल होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा ही बने। आपके वचन में बने रहने की शक्ति दीजिए ताकि आपकी आशीष सदा हमारे साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, जो घर खाली हैं उन्हें भर दीजिए। जो हाथ खाली है उन्हें कार्य दीजिए।
जो दिल टूटे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग बीमारी, कर्ज या अभाव से परेशान हैं, आपका हाथ उन पर रखें। जहां निराशा है वहां आशा बोएं, जहां आंसू है वहां हंसी लाएं, जहां टूटन है वहां नई शुरुआत करें। हे प्रभु, हमारे बच्चों के जीवन में भी बरकत दें। वे आपके भय और प्रेम में बढ़ें। उनके भविष्य में आपकी योजना पूरी हो। वे पढ़ाई, काम और जीवन में आशीषित हो। उनके हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। कोई भी बुरी संगति और कोई भी दुष्ट योजना उनके पास ना आए। आपके स्वर्गदूत उन्हें हर दिशा में सुरक्षित रखें। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी हर पुकार सुनते हैं। आपने हमें सिखाया कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। हम आज पहले आपके राज्य को खोजते हैं, फिर आपकी बरकत की याचना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आपकी इच्छा में चलते हैं तो हर भौतिक आशीष अपने आप आती है। हे प्रभु, हमारे घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारे दरवाजे पर आपकी शांति हो। हमारे भोजन में आपकी कृपा हो। हमारे रिश्तों में आपका प्रेम हो। हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। हमें सिखाए कि हम आपकी इच्छा में चले और आपकी बरकत को व्यर्थ न करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे आत्मिक बरकत की भी मांग करते हैं। हमें आपके वचन में गहराई से चलने दें। हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें, आपकी इच्छा पहचान सकें और पाप से दूर रह सकें। आपकी आत्मिक बरकत हमारे भीतर प्रवाहित हो और हमारे जीवन का गवाह बने। हे प्रभु, हमारे व्यापारों, हमारी नौकरियों, हमारे खेतों और कार्यालयों में आपकी बरकत हो। हर ग्राहक, हर सौदा, हर निर्णय में आपकी कृपा हो। आप हमारी कमाई को बढ़ाएं, हमारी मेहनत को सफल करें। हम ऐसा कुछ भी न करें जो आपके नाम को लज्जित करे, बल्कि हर कार्य में आपकी महिमा दिखाई दे। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बरकत से वंचित हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं। आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। आप उनके जीवन में भी नई शुरुआत दीजिए। जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके हाथों में सफलता दीजिए। जो दिल से सच्चे हैं उन्हें समाज में सम्मान दीजिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हमारा जीवन ऊपर उठे, हमारा सम्मान बढ़े, हमारे घर और परिवार में आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे जीवन में नए द्वार खोल रहे हैं। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जो रास्ते रुक गए थे वे अब आपकी कृपा से सीधे होंगे। आपकी आशीष का दरिया हमारे जीवन में बहने लगेगा। कर्ज मिटेगा, रोग मिटेंगे और हर क्षेत्र में उन्नति होगी। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि जब हम आपकी बरकत पाएं तो घमंड न करें। हम विनम्र बने रहें और दूसरों को आशीष देने वाले बने। आपकी दी हुई बरकत का उपयोग दूसरों की मदद करने में करें। हमारे जीवन से आपका प्रेम प्रकट हो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी आशीष न केवल देने वाली है बल्कि टिकने वाली भी है। आपका वचन कहता है, यहोवा की आशीष ही धन देती है और उसके साथ दुख नहीं आता। हम इस आशीष की याचना करते हैं प्रभु, ऐसी बरकत जो स्थायी हो, जो हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आप अभी हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम विश्वास से कहते हैं कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। हमारे घरों में नई आशा होगी, हमारे जीवन में नया आनंद होगा। आपका धन्यवाद कि आपके हाथों से निकलने वाली बरकत हमारे जीवन के हर क्षेत्र को छू रही है। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम इस बहुतायत वाले जीवन को ग्रहण करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा भविष्य सब कुछ आपके आशीष से भरपूर होगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना है अपने आशीष के पात्र बनने के लिए। हम आपकी महिमा के लिए जिएंगे। हम आपकी दया का गुणगान करेंगे। हम अपने जीवन से गवाही देंगे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय से आते हैं आपका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, जब हम टूटी हुई स्थिति में आपके सामने आए, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब हमारे पास कोई राह नहीं थी, तब आपने हमारी ओर देखा। आपने हमारे दर्द को महसूस किया, हमारे हृदय की गहराई को जाना और अपने प्रेम से हमें संभाला। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब संसार ने मुंह मोड़ लिया, तब आपने हमें गले लगाया। जब निराशा ने हमें घेर लिया,
तब आपने अपनी आशा हमारे भीतर बोई। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हर पुकार को ध्यान से सुना और अपने समय में अपने तरीके से उत्तर दिया। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को आशीष के बीज बना दिया। जहां हम टूटे थे वहां आपने हमें नया बनाया। जहां असफलता थी वहां आपने सफलता दी। जहां अभाव था वहां आपने बहुतायत दी। जहां रोग था वहां आपने चंगाई दी। जहां डर था वहां आपने शांति दी। प्रभु, हम आपकी कृपा से आज जीवित हैं। हमारे फेफड़ों में जो सांस चल रही है वह आपकी ही देन है। हमारा हर दिन, हर सुबह आपके अनुग्रह का चिन्ह है। हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमें वह दिया जो हमने मांगा भी नहीं। आपका प्रेम हमारी समझ से परे है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने हर आशीष को गिनते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमें घर दिया, परिवार दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया और सबसे बढ़कर आपने हमें उद्धार दिया। आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए ताकि हम जीवन पा सकें। धन्यवाद प्रभु उस अमूल्य बलिदान के लिए। हे यीशु, जब हम टूटे हुए थे आपने हमें उठाया। जब हम खो गए थे आपने हमें ढूंढ निकाला। जब हम निराश थे आपने हमें अपनी आत्मा से सांत्वना दी। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में उद्देश्य और अर्थ दिया। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे घर में शांति दी। जो झगड़े, कलह और विवाद थे उन्हें आपने मिटाया। आपने हमारे रिश्तों को जोड़ा। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, उनकी शिक्षा में सहायता की, उनके भविष्य के लिए मार्ग खोला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे कामों में उन्नति दी। जब मार्ग बंद दिखे आपने नई दिशा दी। जब संसाधन नहीं थे आपने स्वर्ग के द्वार खोले। आपका धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया विश्वास रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। हे पिता, आपका धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं आपका समय सर्वोत्तम है। आप हमारी दृष्टि से कहीं अधिक दूर तक देखते हैं। आप वही करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी योजनाएं भली है और आपका हर विलंब भी आशीष से भरा है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद उन रातों के लिए जब आपने हमें नींद में भी संभाला। आपका धन्यवाद उन सुबहों के लिए जब आपने नई आशा दी। आपका धन्यवाद उन कठिन रास्तों के लिए जिन्होंने हमें विनम्र बनना सिखाया। आपका धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिनसे आपने हमारी आत्मा को शुद्ध किया। आपका धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उनके कारण हम आपके और निकट आए। हे प्रभु, आपका धन्यवाद उन जीतों के लिए जो आपने हमें दी और उन हारों के लिए भी जिनसे हमने सीख ली। आपका धन्यवाद हर आशीष के लिए जो खुलकर मिली और उन छिपी हुई आशीषों के लिए जो आपके समय में प्रकट होंगी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली। हमारे रोगों से, हमारे कर्जों से, हमारे भय और बंदिशों से हमें मुक्त किया। हमारे घर में आपने चंगाई का हाथ फैलाया। हमारे बच्चों पर आपने सुरक्षा की दीवार खड़ी की। हमारे कामों में आपने सफलता का तेल डाला। धन्यवाद कि आपने अंधकार के बीच हमारे लिए प्रकाश पैदा किया। पिता, हम जानते हैं कि जब हम आपको धन्यवाद देते हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती है। धन्यवाद देना हमारी आत्मा को सशक्त करता है और हमारे विश्वास को नया करता है। आज हम आपकी आराधना में खड़े होकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपकी कृपा की गवाही बने। लोग जब हमें देखें तो आपके प्रेम को हम में देखें। हमारे शब्दों, हमारे कामों और हमारे व्यवहार में आपका प्रकाश झलके। धन्यवाद कि आपने हमें अपने राज्य का दूत बनाया। पिता परमेश्वर, आज हम ये वचन लेकर खड़े हैं, जो लोग यहोवा पर आशा रखते हैं वे बलवंत होते जाएंगे। आपका धन्यवाद कि आपने हमें बल दिया। जब हमारी आत्मा थक गई थी आपने हमें नया जोश दिया। जब हम गिरने लगे आपने अपने हाथ से हमें थामा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में असंभव को संभव किया। जिस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता था आपने उसे खोल दिया। जहां सबने ना कहा आपने हां कही। जहां हमने अंत देखा आपने नई शुरुआत दी। हम मानते हैं कि जो कुछ भी हमने खोया आपने हमें उससे बेहतर दिया। पिता, हम अपने घरों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर उस भोजन के लिए जो आपने दिया, हर उस वस्त्र के लिए जो आपने पहनाया, हर उस सांस के लिए जो आपने दी। हमारे परिवार, हमारी आत्मा, हमारा जीवन, सब कुछ आपका उपहार है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी। वह हमें हर दिन सिखाता है, हमारे मन को स्थिर करता है
और हमें पाप से दूर रखता है। आपका धन्यवाद उस आत्मिक शक्ति के लिए जो हमें परीक्षा में भी स्थिर रखती है। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आपका प्रेम अनंत है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली, न केवल हमारे होंठों की आवाज बल्कि हमारे हृदय की निशब्द प्रार्थनाएं भी। आपने हमारे भीतर जो आह निकली उसका भी उत्तर दिया। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे भविष्य के द्वार खोल दिए हैं। हमारे बच्चों के जीवन में नए अवसर आएंगे। हमारे कामों में आपकी कृपा बहती रहेगी। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। आपकी महिमा हमारे जीवन से झलकेगी। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपका उत्तर रास्ते में है। आपकी योजना हमारे जीवन में कार्यरत है। हम अब भी चमत्कार के समय में जी रहे हैं। हमारे घर, हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य सब आपकी दया से आशीषित होंगे। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम सदा धन्यवाद देने वाले बने हैं। कभी शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव बना रहे। हमारे होंठों पर स्तुति हो, हमारे हृदय में आराधना हो। आपका धन्यवाद की आशीष हमारे ऊपर, हमारे परिवार और हमारी संतानों पर सदा बनी रहेगी। हम ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते और मानते हैं। आमीन।